और वो तुम्हें कह देगी, लो तुम्हारे सर ने ये नहीं बताया, वहां पर एक तोप वाली बटालियन और खड़ी थी बॉम्बे की, और बॉम्बे वाली बटालियन का तो जिक्र नहीं किया ना तुम्हारे सर ने। और आप बोलोगे हाँ यार सर खा गए ये बात तो। और ये तो सर को पता ही नहीं था कि बॉम्बे की एक तोप वाली बटालियन वहां पर और खड़ी थी। पर वो ये कभी नहीं जानेगा जो नीचे 4 बात लिखी है। ये बातें केवल आपको ही आएगी जो आरएस की तैयारी करते हो। फैक्ट किसी को और याद हो सकते हैं। तो आप वाली तैयारी में बाकी तैयारी में यही अंतर है कि आप ये याद नहीं करते कि घटना क्या है, आप ये याद करते हैं कि घटना क्यों है। इतिहास का मतलब यही है। इतिहास का मतलब यह नहीं है हिस्ट्री का मतलब कौन सी तारीख थी, कितने फौजी थे, कहां हुई थी। हिस्ट्री कब और कहां से बाहर है। हिस्ट्री कब और कहां से, अक्सर लोग हिस्ट्री का मतलब यह समझते हैं कब कहां। बच्चा आगे पूछता सर ये युद्ध कब हुआ, ये युद्ध कहां हुआ ना। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है युद्ध क्यों हुआ। हिस्ट्री उन कारकों को पहचानती है, उन एलिमेंट्स को रिकॉग्नाइज करती है जिनकी वजह से कोई इंसिडेंट होता है, जिनकी वजह से कोई घटना होती है। आप अपने आसपास में कोई जो भैया रीट की तैयारी करे, कोई कांस्टेबल तैयारी करे, कोई पटवारी तैयारी करे, उनसे कभी नसीराबाद के बारे में बात करना। ऊपर जो बातें लिखाई उसमें उनके पास 1-2 फैक्ट ज्यादा होंगे, नीचे वाली बात तो उन्होंने सपने में नहीं सोची कि ऐसा भी कुछ होता है। सिविल सर्विस की तैयारी का यही फायदा है। जो ये आरएस आईएएस वाली तैयारी करता है, सिलेक्शन होना नहीं होना तो बाई प्रोडक्ट है। जो तैयारी करेगा उसका सिलेक्शन होगा, उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। वो बाकी लोगों की तुलना में अलग ढंग से सोचता है, अलग ढंग से समझता है, अलग ढंग से चीजों को क्रियान्वित करता है। उसका इंप्लीमेंटेशन, उसके सोचने समझने की जो शक्तियां होती है वो बाकी तुलना के लोगों में अलग हो जाती है। इसलिए हर आदमी को भले वो आरएस आईएएस बने या ना बने, तैयारी जरूर कर लेनी चाहिए। दिमाग के तंतु खुलते हैं, तार तार अलग अलग होते हैं। वरना आदमी चाय की थड़ी पे बैठ के भोंगड़ों जैसी बातें करता है। इस तैयारी करने के बाद में आदमी का सुधार ये वाला जरूर है। और आप नोटिस करना, मतलब आप खुद देखना, आज की तारीख में आपके विचार और आपके आज के 6 महीने बाद आपके विचार आमूलचूल बदलाव होगा। आज आप हो सकता है जाति को, धर्म को किस लहजे से देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं, इस तैयारी के बाद में हमारी कई चीजें चेंज हो जाती है पूरी। हम पहले जैसा सोचते नहीं थे, उसके बाद में ठीक उल्टा सोचने लग जाते हैं उसके। ये तैयारी ये सब करवाती है। इसलिए कई बार कोई स्टूडेंट आ कहता है कि सर ये प्री की है या मेंस की है। ये दोनों की है। इसलिए ये जो बैच होते हैं, इन बैच का नाम होता है फाउंडेशन। क्या नाम होता है? ये नींव भरती है। ये क्या भरती है? और ये केवल नींव ही भरती है। ये तैयारी वास्तव में स्टूडेंट को ये सिखाती है कि हम तेरी नींव भर देंगे, अब घर कैसा बनाना तू जाने, तेरा काम जाने। ये बैच, ये तैयारी सिलेक्शन नहीं करवाते, ये उस सपाट करते हैं। अभी आप गड्ढे में खड़े हो, उस गड्ढे से बाहर निकाल के लाते हैं, अब धरातल पे है। अब तू भले झोंपड़ी बना, तू भले इस पे 2 कमरे बना, तू भले इस पे 5 कमरे बना। मतलब तू भले इस तैयारी के बाद अब कांस्टेबल लग, इसके बाद भले ही तू आरएस लग, इसके बाद तू आईएएस लग। ये पूरा तेरे पे है। इसका मतलब ये बैच, ये तैयारी साफ साफ कहती है कि हम केवल तेरे को इतना सा ला के छोड़ेंगे, आगे भागना तेरी जिम्मेदारी है। कोचिंग केवल आपके इतना ही करती है कि 1 से लेके 100 किलोमीटर तक की मान लो दौड़ है, कोचिंग 80 पे ले जाके छोड़ देती है। इतना ला के छोड़ती हो, कहता अब जा सिमरन। अब या तो सिमरन आगे वाली 20 जिंदगी जी ले अपने हिसाब से। कहने का मतलब है या तो विद्यार्थी अब इतना लाके छोड़ दिया, अब विद्यार्थी अपने दम पे ये दूरी तय करे। जो विद्यार्थी अपने दम पे दूरी तय कर लेते हैं उनके सिलेक्शन हो जाते हैं। कईयों को यहां 80 तक तो अंगुली पकड़ के कोचिंग लाती है, और यहां कोचिंग कहती है कि भाई मैं अंगुली छोड़ रही हूं, अब तू देख ले। वहां वो विद्यार्थी बैठता है और कहता है अंगुली छोड़, अब मेरे को गोदी ले तो आगे जाऊंगा, वरना आगे भी। उन विद्यार्थियों का भगवान भरोसा ही नहीं करे भाई, उनकी फिर लीला वो जाने, उनका काम जाने। तो आई पल्ले पड़ी समझ में। कई बार स्टूडेंट मेरे से आके पूछता है सर ये प्री और मेंस की तैयारी है, फिर इंटरव्यू, ये पूरी तैयारी इंटरव्यू की तैयारी है, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। इंटरव्यू यही तो होता है कि आपकी पर्सनालिटी में क्या क्या स्किल है, वही तो पूछता है आपसे।
आप इंटरव्यू तैयारी करेंगे तो कोई किसी से भी पूछेंगे तो आपको बताएगा, वो देखेंगे तेरे में कॉन्फिडेंस कितना है। कॉन्फिडेंस आदमी में तभी आता है जब उसको कुछ आता है। सीखोगे खूब सारी चीजें तो वैसे इतना कॉन्फिडेंस होगा कि आप जाके इजीली बैठ जाओगे, पूछ आने दे, जो तेरे को आता है वो आने दे। मैं तेरे को 4 ऐसी ऐसी बात बताऊंगा तेरे को खुद को ही नहीं आती, तू पूछ नहीं पाएगा बाद में मेरे से। आई बात समझ में? तो ये 4 कारण है जिनकी वजह से फौजी अपने अजमेर नहीं गए, फौजी अपने कहां पर गए, याद रहेगी बात। और एक मुझे हमेशा एक कारण लगता है इनसे भी, क्या इससे भी बड़ा एक जोरदार कारण ये था, हम लिखते नहीं कि फौजी हमेशा डिसिप्लिन में रहते हैं। किस में रहते हैं? और उनका जो कोई अफसर था उसने ऑर्डर दिया कि सबको कहां जाना है, दिल्ली। इसलिए एक भी फौजी के दिमाग में भी नहीं आएगा अजमेर जाना है। इनके दिमाग में ही था कि सारे दिल्ली जा रहे हैं तो अपने भी कहां जाएं, दिल्ली। तो किसी ने डिसिप्लिन तोड़ा ही नहीं, और अजमेर एकदम पास से लेफ्ट राइट करते हुए सारे के सारे कहां चले गए। वो डिसिप्लिन वाली फौज साहब वाली वो बात है गांव वाली। मेरे तो क्या घर में खूब सारे फौजी हैं, और मैं तो बचपन में खुद के मेरी एक इच्छा थी कि मुझे जिंदगी में यदि कुछ बनना है तो क्या बनना है, फौजी। मैंने 2 बातें सोची थी कि मैं बनूंगा तो केवल फौजी बनूंगा, एक सोची थी कि नहीं बनूंगा तो मास्टर नहीं बनूंगा, इसके अलावा कुछ ही बन जाऊंगा। भगवान ने दोनों उल्टी कराई, फौजी तो बनाया नहीं और कुछ उसने बीच वाला बनाया नहीं, ठेठ लाके क्या पटका इधर लाके मास्टर बनाया भगवान ने लाके एकदम। तो मेरे क्या मामा जी, फूफा जी, भैया, ताऊ जी के बेटे, चाचा के बेटे, आसपास खूब सारे फौजी लगे हुए। तो मेरे को भी हमेशा लगता है कि यार अपने भी 10th करेंगे, 10th करते ही अपने लगाएंगे दौड़, और दौड़ लगा के अपने बन जाएंगे अग्निवीर, अपने फौज में चले जाएंगे। और मुझे यूं लगता है यार फौजियों की बड़ी इज्जत हुआ करती, आसपास में मेरे जो भाई बंधु जीते भी लग गए थे उनको सब बड़ी इज्जत किया करते। पुरुष सारे जीते, हमारे घर के बुजुर्ग व्यक्ति थे, वो इसलिए इज्जत करते कि फौजी जब छुट्टी आता तो कैंटीन से बोतलें लाता। तो हमारे घर वाले वैसे राजी रहते कि कैंटीन वाली यही है, ओरिजिनल तो यही है, ठेके वाली में तो मिला है वो आता है, ये ओरिजिनल है भाई साहब। तो फौजी की बड़ी वैल्यू थी। महिलाएं सारी वैसे राजी रहती कि कैंटीन से साबुन लाते, कैंटीन से पाउडर के डिब्बे लाते, पाउडर आता है। तो गांव में पाउडर बहुत लग्जरी चीज था, और हर किसी घर पे साबुन और पाउडर मिलते ही नहीं थे। ये नहाने वाली साबुन आती, नहाने वाली जो साबुन है ये तब निकालते थे घरों में जब मेहमान आता, वरना नहाने वाली साबुन अंदर रखा करते थे। कपड़े धोने वाली साबुन आती है, उसी से कपड़े, ओसवाल बट्टा, उसी से कपड़े धोते, उसी से नहाते। और यकीन मानिए उस ओसवाल जो कपड़े धोने वाली साबुन थी उससे बाल इतने सिल्की सिल्की रहा करते, वो सही रहा करते थे। और ये जो नहाने वाली साबुन थी इसको तो बोलते थे सुगंध वाली साबुन है, कि सुगंध देती है अलग प्रकार की। और ये जो साबुन थी मेहमान आता तब निकालते, और जब टाबर थे तब ये सोचते कि मेहमान चला जाएगा ना तब अपने नहाएंगे इससे। तो घर वाले इतने तेज पड़ते कि जैसे मेहमान नहा के बाहर निकलता हाथों हाथ बाथरूम में जाके उसको थैली में पलेटते, वापस ला के रख देते, अगली बार मेहमान आएगा तब निकालेंगे, तब तक इस साबुन को बाहर नहीं। या वो एक वो पाउडर कंपनी थी पॉन्ड्स, पॉन्ड्स अब तो मैंने नहीं देखे, तो पॉन्ड्स वाले पाउडर के डिब्बे आते थे बड़े बड़े। मेरे क्या मामा जी फौज में, तो मामा जी हर छुट्टियां आते तो वो पॉन्ड्स वाले डिब्बे लाते। मम्मी ननियाल जाती तो वो मम्मी को मिल जाते पॉन्ड्स वाले डिब्बे। फिर मम्मी हम दोनों भाइयों के यहां तक लगाती, और दिखना और चाहिए, नहीं दिखता हम जाके बताते, ऊपर से 2 बटन खोल के जाते। पहली बात तो बाहर जाते कोई पूछ लेता आगे, अरे आजकल तो पाउडर लगाते हो, और हम बताते भाई साहब मामा जी फौज में है और मामा जी लेके आते हैं। नहीं पूछता तो झूठा ही उसके सामने जाके कितनी गर्मी पड़ रही है, तुम्हें नहीं लग रही क्या, मुझे तो गर्मी लग रही है, मैंने तो पाउडर भी लगा रखा फिर भी लग रही है। आगे लगाता देख लिया पाउडर, देख लिया तेरा। तो मैं खुद के भी खूब जिम्मे थी यार अपने को फौजी लगना है। तो फौजियों का डिसिप्लिन मेरा यूं खूब देखा हुआ। तो भाई कोई फौज साहब थे गांव में, छुट्टी आए तो फौज साहब लाए भैंस, फौज साहब भैंस लाए। तो गाय भैंस के साथ एक दिक्कत होती है कि एक जगह से दूसरी जगह जाती है ना तो कई दिन तक वहां बनती नहीं ढंग से, दूध नहीं देती। और गांव में कहते हैं अणसेंदोपन करे, अणसेंदा, भाई इस जगह को जानती नहीं है बेचारी, ये नया मालिक है, नई मालकिन जानती नहीं इसलिए दूध नहीं देती। तो फौज साहब की वाइफ दूध दूहने के लिए बैठे और गाय कभी लात मार दे, कभी सींग मार दे, कभी दूध दे ही नहीं, कभी दूध की बाल्टी को बिखेर दे। एक दिन फौज साहब की वाइफ ने फौज साहब को 2-3 दिन बाद में कहा कहां से लाई ये भैंस, और ये मैं जब दूध दूहने बैठती हूँ 1-आधा किलो धार निकालती हूँ, इतने में लात मार देती है, कभी दूध देना बंद कर देती है, कभी सींग मारने लग जाती है। फौज साहब ने कहा अच्छा आज शाम को मैं देखूंगा। फौज साहब शाम को लठ लेके पास में खड़े हुए, और जैसे ही भैंस ने 1-1.5 किलो दूध देने के बाद लात मारने शुरू की, फौज साहब लठ लेके लगे भैंस को पीटने के लिए। फौज साहब वाइफ ने कहा कि मारो तो मत,
ये जो किलो 1.5 किलो दूध देती यही देना बंद कर देगी। फौज साहब ने कहा दूध नहीं चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। डिसिप्लिन दिखा भाई, सीधी सी बात है। तो फौजियों का डिसिप्लिन था भाई, तो डिसिप्लिन में रहना जरूरी था। तो सब फौजियों का ऑर्डर था कि अपने को कहां जाना है, दिल्ली। तो कोई अजमेर नहीं गया, सारे के सारे कहां गए। ये इंटरव्यू में बता मत देना रे कि दूध नहीं चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। अगली छावनी लिखो, नीमच। आपको सर असली कारण बताऊं क्या आपको अभी? हा? क्या क्या? बटालियन, टुकड़ी, बटालियन नहीं सुना कभी? रेजिमेंट, बटालियन, सेना की रेजिमेंट जा रही है, सेना की बटालियन जा रही है, नहीं सुना सर? हाँ, इंग्लिश है, इंग्लिश वर्ड है, BATTALLION, इंग्लिश वर्ड है, पर हिंदी में वही बोलते हैं। तो ये तो खूब सारे वर्ड इंग्लिश के ही हैं, पर अब इतने ज्यादा अपने बोलने लग गए कि अपने को पता है। रेल, रेल अंग्रेजी है, हिंदी में तो लोहा पथगामिनी है, पर अब अपने बोलने लग गए, इसलिए अपने को यूं सुनने में कभी भी अजीब सा नहीं लगता। अपने लगता है वो तो, मैं तो सब जोरदार तो वो हंसता हूं कि गांव में नरेगा जब चलता था ना, तो किसी को पूछते कहां जा रहा है, तो वो आदमी कहता फेमिन, कहां जा रहा हूं, अकाल पड़ता, अकाल में नरेगा चलता। और किसी को पूछते कहां जाके आया था, कि फेमिन गया, फेमिन। आजकल क्या चल रहा है गांव में, फेमिन चल रहा है। फिर समझ में आ रहा है ये तो अंग्रेजी का ही वर्ड है, ये तो इंग्लिश ही है पूरा। इसका मतलब ही अकाल राहत होता है, पर गांव में कोई नहीं कहता मैं अकाल राहत कार्य पर जाकर आया हूं। सारे के सारे कहते हैं मैं कहां जाके आया हूं, फेमिन, फेमिन पे जाके आया हूं। तो शब्द बाद वैसे ही बन जाते। तो बटालियन, रेजिमेंट